नमस्कार। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अल्ताफ अंसारी जी। अंसारी जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कई बार विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली, इसका कारण आज तक पता चला आपको? अब इसका कारण तो जनता बताएगी, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। कई बार आप चुनाव लड़े, यहाँ तक कि अंसारी वर्सेस अंसारी की भी लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी आप सफलता नहीं मिली आपको। नहीं, जहाँ अंसारी वर्सेज अंसारी का सवाल था जी। वहाँ मैं सफल था, और जहाँ लोग हराने और जिताने की हर 5 साल में पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ मैं असफल था। अभी चुनाव होने जा रहा है मैनपुरी में, इसमें आपकी क्या राय है? मैनपुरी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि का चुनाव है। समाजवादी पार्टी का एक तरफा चुनाव है। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे कि समाजवादी का परिवार ही लड़ रहा है? नहीं, हम परिवारवाद इसको इसलिए नहीं मानते कि आदरणीय डिम्पल यादव जी 2 बार सांसद रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 2 बार सांसद रहे हैं, 3 बार तेज प्रताप जी सांसद रहे हैं, शिवपाल जी निर्वाचित होते हैं। जब लोग जनता की अदालत में जाके चुनाव लड़ते हैं, इसे परिवारवाद नहीं कहा जाता है। परिवारवाद वो है कि भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं और उनका बेटा जय शाह किसी संस्था का सदस्य है। ये है परिवारवाद। जनता के बीच में रहकर और जनता का काम करके और जनता का रिजल्ट जो मिलता है उसे स्वीकार किया जाता है। ये परिवारवाद नहीं है। अभी जो चुनाव हुआ था गोलाखंड विधानसभा में, उसमें सपा की हार हुई तो मायावती ने ट्वीट किया बसपा सुप्रीमो कि मैं तो वहां चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी सपा हार गई। इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी तो इस संघर्ष में लड़ रही है, अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है। और मायावती जी अभी जब आजमगढ़ में चुनाव लड़ना था तो जब कहती हैं कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ी, तो कौन सी ऐसी जरूरत थी कि आजमगढ़ में चुनाव लड़ना जरूरी था। मैं यह सवाल आपके माध्यम से उनके राजनीतिक दल से पूछता हूँ। आपका कहने का मतलब है कि अपने सुविधा के अनुसार बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ाती है? अब मैं ये नहीं जानता, मैं ये जानता कि वही कहती हैं कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ती हूँ। या बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव के मैदान में नहीं आती है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव हो चाहे जनरल चुनाव हो, चुनाव को चुनौती स्वीकार करके चुनाव लड़ती है। अभी एक आपके ही कॉम से मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ दर्रे बिछाने का काम किया जाता है, मुसलमानों का भला नहीं अब तक समाजवादी किया। इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी ने जो हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम कर दिया है, अभी तक भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश के कोई राजनीतिक दल ने कोई काम नहीं किया। और अगर काम गिनाऊं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। आज जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का सिर्फ अवसर मिलता है, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक हमारे भाई को उत्तर प्रदेश का मंत्री बना दिया गया है। शायद उनके कहने से एक आवेदन पत्र भी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। हमारा समाज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें कहीं एक टिकट नहीं मिलता है। और मेरा मानना है कि जब तक कि किसी समाज को राजनीतिक सत्ता की भागीदारी पूरी नहीं मिलेगी, तब तक वह समाज पूरी तरह से असफल रहेगा, वह सफलता के रास्ते पे नहीं जा सकता। अभी वो फिर राजभर जी एक बयान दिए थे, उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, तो इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप तो राजनीतिक है ना, आप तो बयान देंगे ना, हमारा तो काम है पूछना। नहीं, मेरा बयान आप समझ लीजिए कि ओपी राजभर जी और ये अब्बास अंसारी साहब कहीं रास्ते में सफर करते हुए पुलिस ने तलाशी लिया था, याद है आपको? जी। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको कोई अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान है, उनका छड़ी निशान है। छड़ी से वो चुनाव लड़े थे
फार्म ए फार्म बी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दस्तखत होती है। क्या उनको कुछ भी पता नहीं था कि मैं फार्म ए फार्म बी पे दस्तखत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जिसके साथ सफर कर रहे थे उसको मालूम नहीं था कि ये मुख्तार अंसारी साहब के बेटे अब्बास अंसारी हैं? क्या वह जब ये बोलते थे कि चाचा और भतीजे का हम लोगों का रिश्ता है, क्या वो ये बोलते थे कि मुख्तार अंसारी के साथ तो मैं लगातार मेरा रिश्ता है? और आज जनता को बेवकूफ समझते हैं या अपने बेवकूफ हैं, इस बात का कुछ नहीं समझ में आता है और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता समझदार है। जिस जनता ने लगातार देखा और उन्हीं के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के दल के बगावत शुरू किया है कि उन्होंने किसी सुविधा के तौर पर जब जरूरत पड़ती है उस परिवार को देते हैं और लेते हैं। आपका कहने का मतलब है कि उनसे घनिष्ठता है पहले से, बस वो छुपा रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कहते हैं। वो लगातार आपके चैनलों पे बैठ के दावे से कहते हैं। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में हिम्मत हो तो मुझको देख ले, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अभी इमरान मसूद साहब समाजवादी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में चले गए और वो बोले कि हम लोग साथ में खड़े थे 2022 में, लेकिन उनके लोग ही खड़े नहीं थे। तो इस पर आपकी राय क्या है? इमरान मसूद साहब के पिताजी बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे। इमरान मसूद साहब जब से मैं देख रहा हूं लगातार दलों को कुर्ते और पैजामे की तरह बदलते हैं। अगर समाजवादी पार्टी में उनकी इच्छा के अनुरूप उनको पद और प्रतिष्ठा मिल गई होती तो समाजवादी पार्टी का मुसलमान ठगा महसूस नहीं करता। आज उनको अगर सही से सही समय पर कुछ नहीं मिल सका, थोड़ा संघर्ष में जाने का अवसर मिल गया, तो शायद उत्तर प्रदेश का मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही तो परिभाषाएं हैं। अभी जो अपना आपके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, इसको आपको ये नहीं लगता कि कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक को बनाना चाहिए था? आपको नहीं लग रहा है इसे? नहीं, ये समाजवादी पार्टी का कोई अकेले का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार नहीं है। ये खुला अधिवेशन हुआ था, उसमें हमारे वहाँ मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप के बाद उसके डेलीगेट चुने जाते हैं। डेलीगेट्स की जो अधिकतर राय आती है उन्हीं को चुनाव के मैदान में उतारा जाता है। वह डेलीगेट्स की सबसे अधिक राय थी कि नरेश पटेल जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। वह निर्वाचित जो अधिकारी थे उसके लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने, उनकी मजबूरी थी कि जब डेलीगेट्स की राय अधिक थी तो उनको निर्वाचित करना था। लेकिन कोई सफलता तो नहीं दिख रही। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने समाजवादी चुनाव हारती ही गई, हमको तो नहीं दिख रहा है। शायद आपको दिखता हो, आप तो वरिष्ठ नेता हैं एसपी के। नहीं, समाजवादी पार्टी चुनाव हारने और जीतने की पॉलिटिक्स नहीं करती। समाजवादी पार्टी विचारों की पॉलिटिक्स करती है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश और देश में नफरत की राजनीति करती है, निरंतर उसको जो है रोकने का प्रयास करती है। समाजवादी पार्टी भाईचारगी की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी जिनका हक और अधिकार छीना जाता है उसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध करती है। समाजवादी पार्टी सत्ता में सिर्फ जाने की अगर राजनीति करती तो डॉक्टर लोहिया निरंतर अपनी बात कहते थे, मगर डॉक्टर लोहिया सदन में जा नहीं पाते थे। तो समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी समय समय पर सदन से लेकर सड़क तक जो जनता का मूल अधिकार है उस पर, चाहे किसान का सवाल हो, बुनकर का सवाल हो, अल्पसंख्यक का सवाल हो, पिछड़ों का सवाल हो, दलित का सवाल हो, उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, इस सवालों पर लगातार चर्चा करती है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप तो वरिष्ठ नेता हैं एसपी के, क्या आपके कौम के लोग मुसलमान इस बार 2022 की तरह सपा के साथ खड़े रहेंगे? पिछली अभी 2022 का चुनाव हुआ है, शायद कि आज़ादी के बाद उतनी तन्मयता से वोट नहीं मिला था किसी राजनीतिक दल को जितनी मजबूती से हमारी कौम के लोग वोट में खड़े थे। आज उसी को आप फिर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह कल खड़ा था माइनॉरिटी, आज भी उसी तरह खड़ा है। अभी लोकसभा चुनाव में आप लड़ेंगे? आप उम्मीद है टिकट मिलेगा आपको घोसी लोकसभा से? नहीं, मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ।
मुझे पार्टी हुक्म देती है कि आपको ये काम पे लग जाना है, वो काम मैं करता हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अगर पार्टी कहेगी तो लड़ जाऊंगा, मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टरों को क्या कहेंगे? मैं सबको एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खास तौर से अपने बुनकर समाज को, कि राजनीति में सिर्फ वोट देने तक सीमित मत रहो। राजनीति में हक और अधिकार को तलाश करो। हक और अधिकार समाजवादी पार्टी के साथ है, और हक और अधिकार किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ नहीं है। अन्य राजनीतिक दल कभी हमको इस्तेमाल करता है, फिर ले जाके बीच चौराहे पे छोड़ देता है। समाजवादी पार्टी हमारे साथ लगातार निरंतर है और आगे भी रहेगी। ठीक है अंसारी साहब, आज राज तक न्यूज चैनल को आप समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।